मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक युवक ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। पहले असद खान नाम से जाने जाने वाले इस युवक ने अब अपना नाम अथर्व त्यागी रख लिया है, जो उनके लिए नए जन्म और पैतृक जड़ों की ओर लौटने का प्रतीक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पवित्र नगर वाराणसी यानी बनारस में पूरे वैदिक विधि विधान से संपन्न इस धर्म परिवर्तन समारोह ने अपनी विस्तृत रस्मों और युवक की आत्मखोज की यात्रा के कारण विशेष ध्यान आकर्षित किया है। यह समारोह गंगा नदी के पवित्र तट पर आयोजित हुआ, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। सागर से वाराणसी यात्रा करके आए अथर्व ने घर वापसी की रस्म अदा की, जिसे हिंदू पुनरुत्थान के संदर्भ में सनातन धर्म में लौटने के रूप में देखा जाता है। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय आवेगी नहीं बल्कि गहन आत्मचिंतन का परिणाम है। जहां धार्मिक परिवर्तन पर स्वतंत्रता बनाम दबाव की बहस चलती रहती है, वहीं यह मामला पूरी तरह सुरक्षित प्रतीत होता है। समारोह की शुरुआत वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट से हुई। वैदिक परंपरा के जानकार स्थानीय पुजारियों के मार्गदर्शन में अथर्व ने शुद्धिकरण की एक श्रृंखला की रस्में पूरी की। सबसे पहले पंचगव्य स्नान हुआ, फिर जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से बने मिश्रण से स्नान कर आत्मा और शरीर की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके बाद पवित्र गंगा में डुबकी लगाई गई, जो नए जन्म और पूर्व संबद्धताओं से मुक्ति का प्रतीक है। शुद्धिकरण के बाद रस्में और गहन हुई। पारंपरिक मुंडन संस्कार से अथर्व का सिर मुंडवाया गया, जो पुरानी पहचान त्याग कर नई शुरुआत का संकेत है। फिर हवन पूजन हुआ, जिसमें पवित्र अग्नि में आहुतियां दी गई और प्राचीन मंत्रों का जाप किया गया। दिन का मुख्य आकर्षण काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन रहा। यहाँ अथर्व ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और शिवलिंग पर अभिषेक किया, दूध और जल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कर्म आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए शुभ माना जाता है। अथर्व ने कहा कि यह अनुभव लंबे निर्वासन के बाद घर लौटने जैसा लग रहा है। मंदिर में अतिरिक्त हवन पूजन भी संपन्न हुआ। शाम ढलते ही अथर्व दशाश्वमेध घाट पर प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। दीपकों, घंटियों और मंत्रों की यह मनमोहक प्रस्तुति विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। नदी तट पर जलते दीपों ने उनके परिवर्तन के दिन को काव्यात्मक समापन दिया। समारोह के अंत भंडारे से हुआ, जिसमें प्रसाद वितरित कर हिंदू परंपरा की साझेदारी के सिद्धांत को जीवंत किया गया। यह परिवर्तन भारत में धार्मिक पहचान और विश्वास चुनने के अधिकार पर चल रही व्यापक चर्चा के बीच आया है। मध्य प्रदेश के हाल के ही वर्षों में ऐसे मामले देखे गए हैं, जो अक्सर हिंदू पुनरुत्थान से जुड़े संगठनों से संबंधित होते हैं। हालांकि इस मामले में किसी संगठन की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है। अथर्व सागर के एक साधारण मुस्लिम परिवार से हैं। उनके परिवर्तन के पीछे हिंदू दर्शन की किताबें, ऑनलाइन सामग्री और आध्यात्मिक गुरुओं से बातचीत मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। उन्होंने भगवत गीता और उपनिषदों का अध्ययन कर धर्म और कर्म के सिद्धांतों में गहरा जुड़ाव महसूस किया। आलोचक ऐसे परिवर्तनों को प्रलोभन बता करके या फिर सामाजिक दबाव से जोड़ते हैं, जबकि समर्थक इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता मानते रहे हैं। वाराणसी जैसे आध्यात्मिक केंद्र में ऐसे आयोजन आम है, पर हर कहानी अनोखी होती है। अथर्व की कहानी इस विविधता में नया अध्याय जोड़ती है। सागर और वाराणसी के स्थानीय अधिकारियों ने आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन सामुदायिक नेता सभी धर्मों के बीच सम्मान पर जोर देते हैं। एक पुजारी ने कहा, धर्म व्यक्तिगत मामला है, ईमानदारी से किया जाए तो यह हमारे विविध समाज को मजबूत बनाता है। अथर्व त्यागी अब सागर लौट रहे हैं, जहां उन्हें नई पहचान को दैनिक जीवन में समाहित करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। समाज उन्हें कैसे स्वीकार करेगा, यह तो समय बताएगा। फिलहाल असद खान से अथर्व त्यागी बनने की उनकी यात्रा तेजी से बदलते विश्व में आध्यात्मिक पूर्ति की खोज का प्रमाण है। वाराणसी की यह घटना शहर की आध्यात्मिक केंद्र की भूमिका को रेखांकित करती है। इससे घाट, मंदिर और रस्में परिवर्तन की तलाश में आने वालों को आकर्षित करते रहते हैं। व्यापक संदर्भ में भारत का धार्मिक परिदृश्य गतिशील बना हुआ है, जहां व्यक्तिगत आकांक्षाएं सामूहिक आंदोलनों से अधिक प्रभावी हैं। त्यागी उपनाम अपनाकर अथर्व ने वैदिक विरासत से जुड़ाव दिखाया है। वे हिंदू शास्त्रों का अध्ययन कर सनातन धर्म के प्रचारक बनने की योजना बना रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत कहानी पहचान और सत्य की शाश्वत खोज को प्रतिबिंबित करती है। तो इस कहानी को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें उनकी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।